नमस्कार दोस्तों। साहित्य की ओर में आज की कहानी है मृदुला सिन्हा जी द्वारा लिखी गई कहानी कस्टम का कस्टम। विदेश जाने और लौटते समय कस्टम अधिकारी भी अपना कस्टम निभाते हैं। भारत से अमेरिका जाते समय अमेरिका के कस्टम अधिकारी का खौफ रहता ही है। उन्होंने भी सामानों की अपनी सूची बना रखी है जिन्हें हमारे देश से यूएसए में नहीं प्रवेश करने देते। उनमें फूल, सब्जियों और फल के बीज हैं। कभी कभी सुरक्षा नियम कड़े करते हुए खाद्य पदार्थ जैसे मिठाइयाँ भी नहीं ले जाने देते, तो कभी सब ले जाने की छूट। इस बार भी अमेरिका जाते समय मैंने ट्रैवल एजेंट को कहा, यह सब देखकर बताओ कि अमेरिकन एयरलाइंस वाले किन किन सामानों और कितने बैग ले जाने की अनुमति देते हैं। उन्होंने बताया भी, परंतु अमेरिका जाने आने वाले मित्रों की कमी नहीं है अपने समाज में। कोई कुछ कहता, कोई कुछ। दरअसल जैसे हमारे समाज में डॉक्टरों की कमी नहीं है, हमारी बीमारी के बारे में सुनते ही हर कोई परिचित अपरिचित संवेदनशील हो जाते हैं और एक न एक दवा देशी या विदेशी बता देंगे। उनके द्वारा बताई गई दवाओं में जड़ी बूटियां भी होती हैं। उसी प्रकार हमारी किसी भी समस्या का समाधान बताने वालों की कमी नहीं है। बिन मांगे सुझाव दिए जाते हैं। हाँ, तो डरते डरते भी हमने बहुत सा सामान रख लिया जिसके न ले जाने की हिदायत हमारे मित्रों ने दी थी। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमारी चेकिंग हो गई। सब सामान चला गया। 15 घंटे की यात्रा थी। शिकागो में कस्टम ऑफिसर से उलझना, फिर सैन फ्रांसिस्को जाना, पर उन्होंने हमें परेशानी में नहीं डाला। उधर से लौटते समय भी बेटे ने उनके द्वारा पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों के हाँ या ना में उत्तर रटा दिया था। भारत लौटने पर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारी ने पूछा, क्यों गई थी अमेरिका? कन्यादान करने, मैंने कहा। अच्छा, वहां क्यों किया कन्यादान? भारत में बुलाकर क्यों नहीं? दरअसल कुछ अड़चने थी। जैसे बेटी को अभी ग्रीन कार्ड न मिलने के कारण उसका भारत आना संभव नहीं था। 2-4 महीने विलंब हो जाता। लड़का भी वही था। हम विवाह में और अधिक देर नहीं करना चाहते थे। दूसरा कि 10 वर्षों से अमेरिका में रह रही बेटी भी अपने वहाँ के भारतीय, चीनी, जापानी, अफ्रीकी और अमेरिकी मित्रों को भारतीय रीति से विवाह संपन्न होते दिखाना चाहती थी। अब भारतीय रीति का विवाह होगा तो माँ बाप का होना तो आवश्यक है ना, वे ही तो कन्यादान करेंगे। इस बीच वह अधिकारी हमारा पासपोर्ट उलट पुलट कर देखने में समय लगा रहा था। पीछे यात्रियों की लंबी कतार थी, पर मानो उसको मेरी बात में रस आ रहा था। पूछा, फिर आप लोगों ने भारतीय रीति से कन्यादान किया? इस रीति से विवाह में बहुत से ऐसे सामान लगते हैं जो अमेरिका में नहीं मिले होंगे। मैंने कहा, अजी आप भारतीय की बात छोड़िए, हम तो दिल्ली में रहते हैं, पर अपने गांव मटिहानी बिहार से लाल धान, हल्दी की गांठें, दूब और पान मंगाकर ले गए थे। लहठी, सिंघोरा, पायल और बिछुआ मुजफ्फरपुर से मंगवाए थे। अच्छा, धान ले जाने पर वहां के कस्टम ऑफिसर ने रोका नहीं? मैंने पहले ही सोच लिया था पूछेंगे तो कहूंगी, हमारे देश के अनुसार विवाह करने में ये चीजें आवश्यक होती हैं। समझ लो पूजा की सामग्रियां हैं। फिर तो वे कुछ नहीं बोलते। आपने ऐसा कैसे मान लिया था? कस्टम ऑफिसर ने पूछा। मैंने कहा, दरअसल मेरा पुराना अनुभव है। 10 वर्ष पूर्व बेटे के पास शिकागो गई थी। बहू को बच्चा होने वाला था। जच्चा को खिलाने के लिए गोंद, मखाना, हल्दी की गांठें, मंगरैला, गुड़, जीरा बहुत कुछ ले गई थी, एक अटैची भरकर। एक एक सामान उठाकर कस्टम ऑफिसर पूछा, यह क्या है? बताते बताते मैं भी तंग आ गई। मैंने कहा, ये सब हर्बल हैं। हमारे यहाँ जच्चा को हलवा और लड्डू बनाकर खिलाया जाता है। इन्हें दवा ही समझ लो, हिंदुस्तानी दवाएं। फिर तो उसने पूछना ही छोड़ दिया। दरअसल हर देश के कस्टम को कस्टम ऑफिसर भी तवज्जो देते हैं।
ठीक है, तो आप यूएसए में जाकर कन्यादान कर आई? बधाई। उसने मेरे पासपोर्ट पर मुहर लगाकर लौटाते हुए कहा। क्या करें भाई साहब, बच्चे चले गए 7 समुंदर पार। हमारे डाल की चिड़िया दूसरे डालों पर जाकर बैठ गई, तो क्या करें हम उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। आखिर वर्षों तक उन्हें पालने पोसने में समय लगाया। वे जहां जाएंगे हम उनके पीछे पीछे जाएंगे। आखिर बच्चे हैं हमारे, क्यों छोड़ें उनको। माता पिता पर बच्चों का हक है। हमारे देश में भी बच्चों द्वारा माता पिता को पालने पोसने का सख्त कानून बना दिया गया है। बच्चे उनकी अवहेलना करेंगे तो उन्हें सजा मिलेगी। उन पर हमारा हक है। वे जहां कहीं जाएं, अमेरिकन नागरिक ही हो जाएं, कहलाएंगे तो हमारी ही संतान। हम क्यों उनका पीछा छोड़ें। कस्टम अधिकारी मुस्कुराया, बोला, यदि बच्चे नहीं चाहें तो? अरे ये चाहेंगे कैसे नहीं, मैंने बचपन से उन्हें सिखा रखा है। हमने तुम्हें 25 वर्षों तक पाला पोसा, तुम लोग हमें 25 वर्षों तक पालना। वाह, अधिकारी बोला। मैंने कहा, इन जहाज से लौटने वाले जो कई पंक्तियों में खड़े हैं, इनमें कई दादी नानियां हैं। अपने नन्हे नाती पोतों को पाल कर आई हैं, फिर जाएंगे। एक नाना नानी तो 4 महीने के नाती को ले आए हैं। उनकी बेटी शिकागो में नौकरी करती है। नानी भी भारत में नौकरी करती है। पर यह भारत है, यहाँ आया भी सस्ती मिलती है। और नाना नानी के स्नेहिल छांव में पलता बच्चा भी विशेष हो जाता है। कस्टम अधिकारी ने मेरे पति का पासपोर्ट उलटना प्रारंभ किया। पूछा, आपके पति हैं? हाँ जी, 16.25 आने सच, देखा परखा जांचा टिकाऊ पति। 50 वर्ष हो गए साथ रखते हुए, मैंने संभाल कर रखा है इनको। उसने मेरे पति की ओर निगाहें फेरी। पूछा, इन्होंने संभाला कि आपने? मेरे पति भी मुस्कुराए, मेरी ओर देखा। मैंने सख्ती से कहा, मैंने इन्हें संभाला है। दरअसल उस स्थान पर मेरे पति विवाद में भी नहीं उलझते। पति पत्नी के बीच यह भी एक कस्टम है। तो ये आप सुन रहे थे मृदुला सिन्हा जी द्वारा लिखी गई कहानी कस्टम का कस्टम, रेनू की आवाज में। ऐसी ही अद्भुत कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। थैंक यू।